जप किवें करिए, जप किहड़े अखर दा करिए, किस तरह करिए। अवल तो मैं अर्ज करें, ये प्रश्न कोई प्रश्न ही नहीं है। तुसीं आखोगे ये किस तरह, क्योंकि पहले गुरबाणी कहती कोई ढंग नहीं है, नाम जपण का कोई ढंग नहीं। तज भरम करम विद निखेद, विधि निषेध कोई विधि नहीं है, कोई ढंग नहीं। तज भरम करम विद निषेध, राम नाम लेहि गुर प्रसाद जन कबीर, राम कर सनेहि। विद निषेध कोई विधि नहीं है, कोई ढंग नहीं है। तुसी आखोगे सिरमौर संत भगतां दा सिरमौर है, कबीर कहंदा कोई ढंग नहीं, कोई तरीका नहीं। मेरे को पुछो ही ना नाम किवें जपना है, पुछो ही ना। कबीर विधि निषेध, विधि निषेध कोई विधि नहीं है। ऐसा क्यों कह देता है कबीर ने? 36 प्रकार का भोजन परोस के किसी के अगों रख दईए तो अगला ये आखे छकण का ढंग की है, किवें छकीए, तो गल स्पष्ट हो गई, इन्हें भुख नहीं लगी, भुख नहीं लगी। भुखा ढंग पुछदा है किवें खाईए। ठंडे पानी का गिलास, कोल्ड ड्रिंक, कोई शरबत मनुख के अगों रख दईए तो मनुख आखे जरा पीण का ढंग भी दस दे किवें पीए, तो गल साफ हो गई, इन्हू प्यास नहीं लगी, नहीं लगी। प्यासा पीण का ढंग नहीं पुछदा, भुखा खाण का ढंग नहीं पुछदा। सत्संग करदियां 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 जिस दिन मनुख के अंदर रब्बी प्यास, रब्बी तड़प, रब्बी भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भुख जिस दिन पैदा हो जाती है, रसना वाहिगुरु 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 जपन लग जाती। ढंग की है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण होर नुकता सुनो। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे सारे कम उतने चिर तक निष्फल समझ ले जितने चिर तक तू जप नहीं करता। एक बाणी का पाठ करना होंदा है, पढ़ना होंदा है, एक बाणी नूं जपना होंदा है। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी। एक पढ़ना होंदा है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल बेअंगम सा। या गाओ पढ़ो सुनो नित भाई, गुरपुरे तू राख्या। गाओ पढ़ो, पढ़न नाल ध्यान बाहर रखना पएगा, अंतर नहीं। पढ़न का इतना ही लाभ है, वक्त तो वक्त बाणी कंठ हो जाएगी, पता चलेगा केड़े अंग ते है, पता चलेगा केड़े महल्ले विच बाणी उच्चारण की गई है। अरबी का लफ्ज़ है महल्ला, घर। ये घर बदल दे रहे। अरबी ते फारसी का ही लफ्ज़ है मकान। मकान का मतलब एक साधारण जिहा घर। महल का मतलब है बहुत बड़ा मकान जिहदे बहुत सारे लोग रहिंदे ने। साडे देश दे ये महल्ला शब्द मुगलों के नाल आया, लेकिन कुछ होर अर्थ धारण कर बैठा है। लंबी गली नूं, स्ट्रीट नूं लोकी महल्ला कह देंदे ने, ऐ फलाना महल्ला नहीं। इक्के मकान नूं महल्ला, इक्को ही। बहुत बड़ा जो मकान है महल, महल्ला अरबी का लफ्ज़ है। महल बदल दे रहे ने, मकान बदल दे रहे ने, जोत नहीं बदलती रही। जोत ओहा जुगत साय, सह काया फेर पलटी है। काया बदलती रही। काया मकान है, मकान चाहे महल होवे ते साधारण होवे, पुराना भी हो जाता है, ढेरी भी हो जाता है, गिर भी जाता है।
महल चाहे कितना कीमती क्यों ना होवे, पुराना हो जाता है, खंडर हो जाता है, डेडेरी हो जाता है। जोत ने लंबे समय तक कम करना सी तो जोत मकान बदलती रही, महल बदलती रही। महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला बदलता रहा है, मकान बदलता रहा है, जोत नहीं। जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलटी। काया बदलती रही है, अनुभव प्रकाश नहीं बदलता रहा, ज्ञान नहीं बदलता रहा। जैसे अज साइंस सफल हो गई है लोगों के शरीर के अंग बदलने दे। किडनी किसी की आती है, लाई किसी को जाती है, खून किसी का आता है, पाया किसी के अंदर जाता है। भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना वैनकूवर कैनेडा के ग्रंथी, उन्होंने मैं पहले मिलता रहा हांगकांग। साल 2 साल होए गुजर गए। जब मैं वैनकूवर गया, उन्होंने अपने कमरे 'च बिठाया, गलबात शुरू की थी। मैं बार बार अपनी निगाहां उन्होंने चेहरे ते रख, वो मसला समझ गए। कहने लगे ज्ञानी जी मैं समझ गया, तुसी बार बार मेरिया अखां क्यों देखते। मैं उन्होंने अखां कालियां देखियां सन, पर हुण वैनकूवर विच नीलियां अखां। तो मैं ये सोची पिया सी अखां दा रंग बदल जाता होंदा है, क्या कालियां तो नीलियां हो जांदियां ने। मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी मेरिया अखां की जोत जाती रही, खत्म हो गई। इत्थे कनेडा विच आई बैंक तो मैनूं ये 2 अखां, एक गोरे दियां एक अंग्रेज़ दियां मिलियां। मेरिया अखां ते कढ़ दित्तियां गईयां, उन्हां सफिया वेखण दी नहीं रही सी। ये गोरे दी अखां फिट कीतियां गईयां। मैं एक अंग्रेज़ दी अखां नाल तुहानूं वेख रहा, मेरिया अपनियां नहीं। साइंस दा कमाल। अखां किसे दियां ने, लाइयां किसे नूं गईयां ने। किडनी किसे दी आउंदी है, लाई किसे नूं गई है। साइंस सफल हुई है एक शरीर के अंग दूजे शरीर विच व्यवस्थित करन दे। धर्म आदि काल तो सफल रहा है, अंदर जो अनुभव प्रकाश है ये काफ़ी लंबे समय तक कम करे। तो फिर काया वेखी जाती सी, शरीर वेखिया जाता सी, महल वेखिया जाता सी। उस जोत नूं, उस अनुभव प्रकाश नूं अपने विचों कढ़ के फिर दूसरे च पा दिता जाता सी। कल तक इस तरह से लैणा गुरु नानक की परिक्रमा करते सन ते गुरु नानक के कदमां ते सजदा करते सन। अज गल कुछ होर हो गई। लैणे दी फिरायन नानका दोही खटिए। गुरु नानक लैणे की परिक्रमा पे करते हैं। अपना मस्तक उन्होंने लैणे के कदमां ते रख दिता। क्यों? जिहड़ी जोत पहले महल्ले च सी, महल्ले पहले सी, वो दूजे महल्ले च आ गई है, दूजे घर दे च। जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलटीए। तो जोत ही तो गुरु होंदी है, प्रकाश ही तो गुरु होंदा है, अनुभवी ज्ञान ही तो गुरु होंदा है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगाओ। तो गुरु नानक देव जी को सजदा करना पाया, मत्था टेकना पाया, पर करना करनी। महल बदलते रहे, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा। जोत ओवा जुगत सह काया फेर पलटे। ये अनुभव प्रकाश सानू ये कह रहा है, ये अनुभव सीधा परमात्मा तो आउंदा है। अक्षरी ज्ञान होर होंदा है, अनुभवी ज्ञान होर होंदा है। अक्षरी ज्ञान इस तरह होंदा है जिवें कोई सरोवर का पानी है, गंदा हो सकता है, मैला हो सकता है, बदबूदार हो सकता है। अनुभव प्रकाश इस तरह हो सकता है जिवें झरने का पानी है, पहाड़ों का सीना चीर के झरना निकले, निर्मल जल, निर्मल धारा, कभी मैली नहीं होती, कभी मैली नहीं।
अनुभव प्रकाश कभी पुराना नहीं आता। मैं अर्ज करा, जितनी गहराई नाल जपजी साहब नूं पढ़ते जाओगे, रोज नवे तो नवे अर्थ खुलणगे, एक अर्थ ही नहीं आउणगे। अदकी जद सिंह ब्रदर्स वाले मेरे को आए उथे अमृतसर, विज्ञानी जी छाप रही है। मैं कहा मेरा मन सहमत ही नहीं, ये जिहड़े अर्थ ने मैनूं बचकाने लगते हैं। कहीं लिखे तुसीं नहीं, मैं कहा लिखे होवणगे, मैं सहमत ही नहीं। व्याख्या तुसीं लिखी है, मैं कहा लिखी होवेगी, नहीं छापनी। मैं फिर लिखांगा, दोबारा लिखांगा। पर उन्होंने भी एक तर्क की, कहें फिर 5-7 साल तक तुसीं 10-15 पौड़ियां लिखो तो फिर थोड़ा मन बदल जाए, नहीं ये गलत होया। फिर मैं कहा फिर देखांगे, हुण जो मैं लिखिया इस नाल सहमत नहीं छापना। ये मेरे अनुभव च गल आ गई है कि टिक के तुसीं अज जपजी साहब का पाठ करो, जो अज लभ्या कल होर लभेगा, परसों होर लभेगा। साहिब मेरा नीत नवा, नित नवा, नित नवा। एक अर्थ नहीं है। इस वास्ते मैं एक जबान होकर कहा सी कि जितने 50 विद्वानों ने टीके किए ने जपजी साहब के, सारे ही ठीक ने, सब ठीक ने। जिसकी जितनी गहराई सी उतनी पकड़, जिसकी जितनी गहराई सी उतनी समझ। जो जितना गहरा चला गया उसने उतने पदार्थ मिल गए, उसने उतना लिख दिता। जोत ओआ जुगत सह काया फेर पलटिए, जोत काया बदलती रही, जोत ओही सी, प्रकाश ओही सी। मुख्तसर में अर्ज करा, वाक बोल पवन के टकराव नाल प्रगट होंदे ने। उंज शब्द विद्वाना ने, संगीत आचार्य ने 5 मन ले। जो असी बोलते हैं ये सुगर शब्द है, पवन के टकराव नाल पैदा होंदा, जिवें हारमोनीयम, शहनाई, मुरली, नरसिंगा, पनेरी, शंख इत्यादि। लेकिन 4 शब्द होर ने, तत तंती वित चर्म का, घन कासी का जान, नाद शब्द घट को कहें, सुगर श्वास पहचान। तंती साजां तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी उहनूं तत कहंदे ने। चमड़े दे मड़े हुए साजां तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है उहनूं वित कहंदे ने। धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां ने, पित्तल नाल पित्तल, सोने नाल सोना, लोहे नाल लोहा, जैसे खड़तालां, कैंसियां इत्यादि, इहनूं घन शब्द कहंदे ने। नाद शब्द घट को कहे, घड़े दे उत्ते थाप मारी अंदरों जिहड़ी धुन निकलदी है। क्योंकि जिन्हां ने उस अनाहद नाद नूं सुनिया, किन्हां ने सुनिया? जिन्हां दा मन चुप कर गया। वो अनाहद नाद व्यापक है, उसे तो संसार बनया। उत्पत परले शब्दे होवे, उत्पत्ति ते परले शब्द तो है। आउणा संसार दा शब्द तो है, जीवां दी वापसी भी शब्द तो होवेगी, उंज नहीं होवेगी। वो शब्द जो धुनाकार रूप विच प्रभु तो प्रगट होया, ਉਹਦੇ फिर 5 भाग मनते हैं, 5 तरह दियां आवाज़ां, 5 शब्द, 5 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब बार बार इसका जिक्र आता है। तत तंती, तंती साजां तो जिहड़ी धुन निकलती है, तत शब्द। चमड़े के मड़े हुए साजां तो तबला, मरदंग, ढोलक, टब इत्यादि, वित शब्द। धातुओं के टकराव तो जिहड़ी धुन पैदा होती है, घन शब्द। घड़े दे उत्ते थाप मारन नाल जिहड़ी धुन पैदा होती है, नाद शब्द। और पवन के फूकन नाल जिहड़ी धुन पैदा होती है, संख दे च, मुरली दे, शहनाई दे, नरसिंगे दे, पनीरी दे, हारमोनीयम दे, सुगर शब्द ते साडे अंदर जो पैदा होता है, ये भी पवन के फूकन नाल, पवन के टकराव नाल। देही माटी बोले पवन, साडा भी बोलना पवन करके। जैसे अंदर बोलन का फुरना पैदा होता है, पवन नाभि नाल टकरांदी।
जैसे फूकते हैं शहनाई नूं ते धुन पैदा होंदी उंज नहीं। शहनाई मुरली की तरह साज ही समझ लो, अंदरूनी तौर पर नाप नो नाभि नो ये थोड़ी खुलती है, पवन टकराती है, आवाज़ उठती है, उन्होंने कहते ने परा। हिरदे तक पहुँचती है, इनू अखर मिलते हैं, इनू कहते हैं पसंती। कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाती है, इनू कहते हैं मदमा। जबान बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा पसंती मदमा बैखरी। हुण सवाल पैदा होंदा जप किवें करिए? फिर जिवें आम लोगों के प्रश्न ने, पहला जवाब तो मैं थोड़े सामने रख दिता। अगर कोई कहे खाइए किवें रोटी, भोजन परोस के रखिया होवे ते छकण दा ढंग पुछे, नहीं इसनों भुख नहीं लगी, इसनों प्यास नहीं लगी। ढंग कोई भी नहीं, फिर भी भोजन की बुरकी कन्नां दे च नहीं पानी पैंदी, अखां च नहीं पानी पैंदी, मूँह दे च पानी पैंदी। इतना ढंग ते है। एक मासूम बच्चा भी जानता मूँह दे च पाना, वो भी कोई चीज़ चुकता तो मूँह च पांदा। उन्होंने भी पता है भोजन मूँह दे राही अंदर जाएगा, शब्द कन्नां दे राही अंदर जाएगा, दृश्य अखां दे राही अंदर जाएगा, सुगंध नासका दे राही अंदर जाएगी, स्पष्टता खलड़ी दे राही बोध होवेगा, भोजन के मूँह दे राही अंदर जाएगा। इतना ढंग है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। ढंग की है, जबान नाल जपो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बस इतना ही करिए। करीबन करीबन देश विदेशों हर अभ्यासियों ने कहा है ज्ञानी जी मन तो टिकता ही नहीं। पहले प्रश्न ये पैदा होगा मन किथे जाता है, ते दूसरा मेरा अर्ज ये है मन का टिक जाना फल है, फल ये पहले प्राप्त होगी। ये इंज कोई आखे मेरी प्यास पहले मिटनी चाहिए, पानी मैं बाद विच पियांगा, मेरी भुख पहले मिटनी चाहिए, रोटी मैं बाद विच खावांगा। ऐसा नहीं होएगा। रोटी खाएगा तो भुख मिटेगी, पानी पीएगा तो प्यास मिटेगी। दो शब्द बिल्कुल गलत कहे जाते हैं। मन नूं टिका के बाणी पढ़ो, गलत। बाणी जपो ताकि मन टिक जाए। मन का टिक जाना तो फल पहले कितों हो जाएगा। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत। गलत कहते हैं, समझ नहीं है। गुरुद्वारे जाओ, सतसंग दे जाओ ताकि मन शुद्ध हो जाए। बिन भागा सतसंग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जे। गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पर जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, कहते मन को शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। हुण शुद्ध मन तो परमात्मा का रूप होंदा है, शुद्ध मन तो परमात्मा हो गया। वो तो हर वक्त सत्संग दे हुंदा है। वो तो बाजार में बैठा हुआ भी सत्संग दे होगा। मैला मन सत्संग दे बैठा हुआ भी कुसंगत दे होगा, बाजार दे होगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मन को एकाग्र करके बाणी पढ़ो, गलत। बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो, मन एकाग्र हो। जपन लग्या बाणी कंठ होनी चाहिए, ताई जप सकेगा। जबान उच्चारण करे तो मन सुने। सुनन लग्या ध्यान अपने नेड़े लेना पेगा, सुनान लग्या ध्यान दूजे ते रखना पैंदा है। बोलन लग्या ध्यान दूजे ते हुंदा है। पाठ करन लग्या भी ध्यान बाहर होवेगा, अखरां ते होवेगा, अंगां ते होवेगा। सुन ते हो सकता है जे ध्यान अपने नेड़े है।
जो अपने नेड़े ही नहीं किस तरह सुनेगा, क्योंकि सुनना ही ध्यान ने। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है, तो सुनने वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी? कहता मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। तो सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना? ध्यान अगर अखां दे नाल नहीं, तुसीं अपने घर नहीं जा सकते। सैकड़े दफा सैकड़े मनुखों नाल होया होवेगा, जांदे घर पए ने, घर दे कोलों अगे चले गए ने। जैसे ध्यान अखां नाल आया तो एकदम ख्याल आया ले घर तो पिछे छोड़ा है, जांदे भी घर पए सन। घर का बूआ नहीं दिखाई दिता, क्यों? अखां नाल ध्यान नहीं सी, ध्यान नहीं सी। धर्म की साधना ध्यान साधना है। ध्यान धरो तै को मन में, जै को अमित हो सवे जग छायो। ध्यान किस दे च? शब्द दे च। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, शब्द का ना कोई रंग ना रूप, आवाज का ना कोई रंग ते ना रूप। शब्द नेत्र दर्शन नहीं है, शब्द सर्वन दर्शन है। किसकी सोच सुनी मन हरिया, सर्वन दर्शन। गुरु वेखण का विषय नहीं है, गुरु सुनन का विषय है। जिन्होंने गुरु ਨੂੰ सुनन की जांच आ जाती है, उन्होंने परमात्मा ਨੂੰ वेखण की जांच आती है। क्योंकि जैसे गहराई नाल सुनेगा, इदा मन जागदा जाएगा। जितनी गहराई नाल सुनना होगा, उतनी दी समझ उच्ची होगी। अगर सुनना इसका उथला है, समझ भी उथली होगी। कुछ नहीं, लोगों के प्रश्नों तो ही पता चल जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करा, सुनना है ही नहीं तो धर्म की समझ तो ये कोल होवेगी नहीं, उक्की नहीं होगी। ये जोड़ा मैं उदाहरण देना उन्हें दे के अगे चला। जिस दरख्त ने ऐसा सोचे है कि मैं अपन शाखा आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपन जड़ां पाताल ले जानिया। जिदा सुनना गहरा नहीं है, उसकी समझ उच्ची नहीं होगी, नहीं होगी। सुनने में गहराई चाहिए। अर्थ आमदन भावे नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थ आ भी गए तो की होना है? हुणे ही मैं अर्ज की 50 टीके ने, एक दे अर्थ दूजे नाल मेल नहीं खाते, एक दी व्याख्या दूजे नाल मेल नहीं खाती। और मैं वो जी 16 पौड़ियां दी लिखी, उन्होंने सारे विद्वानों को दिखाई। मैं कहना 50 नाल मेल नहीं खाती, मैं की करा? ये 50 मेरे नाल मेल नहीं खाते, मैं इन्हां नाल मेल नहीं खाती। फिर मैनू समझ आई, हर एक दी अपनी अपनी परख होंदी है, हर एक दी अपनी अपनी गहराई होंदी है। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो ते। सागर दे ते बहुत सारा पानी है, पर किसी को गिलास है, किसी को लोटा है, किसी को डोल है, किसी को बहुत वड्डी गागर है। सारियां कोल सागर का पानी, सारियां दे भांडे अलग अलग ने, बर्तन अलग। बर्तन अलग अलग होने करके ते बर्तन की रूप रेखा अलग अलग होने करके पानी का उस भांडे विच आकार हो गया कि पानी किधरे थोड़ा है, किधरे वध है, पर है पानी सारे का सारा सागर का। इस वास्ते फिर मैं इसते लेख भी लिखे, सारे ठीक ने, क्योंकि सारियां कोल व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब दी है, जपजी साहब दी है। सारियां कोल अर्थ जपजी साहब दे ने, निंदा करने की लोड़ नहीं। किसी को गिलास है, किसी को लोटा है, किसी को डोल है, किसी को घड़ा है। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो थे।